आदम बिगाड़ देता है, परमेश्वर अब्राहम को लेता है। अब्राहम को लेकर उत्पत्ति 24 में हम पढ़ते हैं, इब्राहिम वृद्ध था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसे आशीष दी। तो उसका मतलब क्या है? सभी बातों में उसे आनंदित रखा, सभी कामों में उसे सफल रखा, वही उसका अर्थ है। सभी चीजों में वो समृद्धि में रहा, वही उसका अर्थ है। आदम को बोला, अब्राहम को भी उसने आशीष दी। आशीष अगर आपके ऊपर है तो नित्य आप समृद्धि में, भरपूरी में रहोगे। सुनिए मेरी बात। दूसरी बात, डोमिनियन देता है। यह सिर्फ आदम को नहीं बल्कि पूरे मनुष्य वर्ग को दिया। घर में जाकर पढ़िए, यहोशू 10 का 12 और 13 में जब पढ़ते हैं तो इस्राएली और उसके विरोधियों के बीच में युद्ध होता है। युद्ध होता है तो शाम हो जाता है, 6 बजने वाले हैं, और जब 6 बजने वाले हैं तो इनका हाथ बढ़ रहा था युद्ध में, और सूरज नीचे जा रहा है और चंद्र ऊपर आ गया है। 6 बजे के बाद युद्ध नहीं करना चाहिए, यह एक इंटरनेशनल लॉ है, वॉर के बारे में एक व्यवस्था है, 6 बजे के बाद युद्ध न करें। जब इनका हाथ बढ़ रहा था युद्ध में, यहोशू बोलता है सूरज और चंद्रमा को रोको। तब परमेश्वर ने किसको अधिकार दिया? आदम को ही अधिकार दिया, सभी चीजों को शासन करने, वश में करने का। आदम को नहीं बोला। अब यहोशू क्या बोलता है? सूरज ऐसा ही रुक। तो पूरा दिन 8 घंटे रुका है, रुक गया है, और शासन चालू है कि नहीं? क्यों चालू है? वही मनुष्य के बारे में इच्छा है। यीशु भूमि पर आया, दरिद्रता, बीमारी, मृत्यु, सभी चीजों पर उसने शासन किया। वो परमेश्वर नहीं, पतरस ने किया, पौलुस ने किया। तो अधिकार क्या है? लगातार काम कर रहा है। अब्राहम के पास परमेश्वर आके आशीष देता है। उसका बेटा इसहाक जो है एक अकाल भरे देश में है, एक व्यवस्था है, बोने और काटने की व्यवस्था को परमेश्वर सिखा रहा है। एक अकाल पड़ा हुआ देश। अकाल देश मतलब कुएं में पानी भी नहीं, बरसात भी नहीं, सब जब दूसरे जगह चले जाते हैं तो यह एक जगह में आता है और बोलता है कि यहीं पे तुम रहो। जहां पानी ही नहीं है वहां पर बोलता है अपने भेड़ बकरियों के साथ, गाय बैल के साथ यहीं रहो, और उसी देश में रहता है। और उस देश में वह बोता है। मौका ही नहीं है वहां पर बोने के लिए, कहता है। बोने के बाद उसी देश में उसको 100% कटनी काटने लायक बनाता है। किया कि नहीं किया? तो बोना और काटने वाली व्यवस्था चालू है, लगातार चालू है कि नहीं? उसे समृद्धिशाली बनाता है। जहां पर कोई मौका ही नहीं है किसी के लिए, इसहाक वहां पर भरपूरी में है, और भरपूरी में रहते ही उस देश का राजा उसे देखकर डरता है। समझ में आई मेरी बात आपको? अमलेकी राजा, फलिस्ती राजा आकर उसको देखकर डरता है। अब्राहम से भी इसहाक धनी था। अब्राहम धनी था, अब्राहम धनी था, हां अब्राहम धनी था। उसका बेटा अब्राहम से भी ज्यादा धनी, क्योंकि सब बढ़ रहा है उसके अंदर। और जब बढ़ने लगा तो राजा आकर उसे डरता है। पढ़िए यिर्मयाह 33 का 6। देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। मैं यहूदा और इस्राएल के बंधुओं को लौटा ले आऊंगा और उन्हें पहले की नाई बसाऊंगा। मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए, और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम किए, विरुद्ध किए हैं, उन सबको मैं क्षमा करूंगा। यही व्यवस्था की सबसे पहली बात है। तुम्हारे अधर्मों को, पापों को क्षमा करता है। क्षमा किया है कि नहीं, उसको सोचूंगा ही नहीं, बोला है कि नहीं, यही पहली आशीष है नए वाचे में। दूसरा काम, क्योंकि वे वह सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा, और वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर जो मैंने उनसे करूंगा डरेंगे और थरथराएंगे। वे पृथ्वी के सब जातियों की दृष्टि मैं मेरे लिए हर्ष वाले और स्तुति और शोभा का कारण हो जाएंगे। एक वाचा की बातें बोलता है, कहता है मैं अधर्मों को क्षमा करूंगा, पापों को क्षमा करूंगा, याद में नहीं रखूंगा। फिर कहता है जो कुछ भी भलाई के काम मैंने किए, सभी समृद्धि के कारण कल्याण और शांति की चर्चा करेंगे और थरथराएंगे और डरेंगे, और वो बात मेरे लिए हर्ष वाले और स्तुति और शोभा का कारण हो जाएंगे। प्रेरितों काम देखते हैं। प्रेरितों ने जो है एक लंगड़े व्यक्ति को चलाते हैं, उसे देखकर बहुत सारे लोग उद्धार भी पाते हैं। कैसे हुआ ये? जन्म से लंगड़ा है, कैसे वो चल रहा है, कैसे वो चंगा हो गया? आश्चर्य करके देखते हैं और प्रभु के पास आते हैं। ठीक उसी तरह एक मनुष्य गरीब है, कमियों में है,
आगे बढ़ने का कोई मौका ही नहीं है, कोई सहायता नहीं, कोई कांटेक्ट भी नहीं, उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई मनुष्य की शक्ति भी नहीं, फिर भी वह व्यक्ति बढ़कर समृद्धि में जब जी सकता है तो वो परमेश्वर की महिमा और उसको शोभामयन बना देती है। गॉस्पेल आसानी से चला जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल खाली हाथ था, कष्ट झेल रहा था, कैसे बढ़ा, कैसे बढ़ोतरी हुई, कैसे समृद्धि हुआ, सब उसको देखकर डरने लगे। डरने लगे का मतलब आदर करने लायक जो होने लगा और परमेश्वर की महिमा और शोभा देने वाला बन गया। इसलिए 3 बातें। पहला आशीष, आशीष का मतलब स्वर्गीय सामर्थ, स्वर्ग से आने वाला एक शक्ति, समृद्धि पाने का, सफलता प्राप्त करने का एक स्वर्गीय सामर्थ। दूसरा डोमिनियन, शासन देता है, आपकी बढ़ोतरी, आपकी उन्नति। इसके विरुद्ध में जो कोई भी बातें यीशु के नाम से मैं शापित करता हूं, मेरे परिवार में गरीबी ना हो, दरिद्रता ना हो, मेरे धंधे में दरिद्रता ना हो, हर दिन यीशु के नाम से उसको अंगीकार करके काबू में रखिए। तीसरी बात, आपके हाथ में छोटा सा बीज है, कुछ भी नहीं है, कोई नहीं बोल सकता, एक छोटा सा बीज है, उसको पहले जाकर बोइए। बोने के लिए मौके ढूंढो। हे प्रभु, मैं इसको बोता हूं, जब मैं बोऊंगा तो बहुत बड़ी कटनी मैं पाऊंगा, ऐसा तुम बोलोगे तो मैं कहता हूं पूरी जिंदगी भर तुम गरीबी में नहीं रह सकते हो, बहुत कष्ट बात होगी। और मैं कहता हूं आपकी समृद्धि को रोकने वाली शक्ति इस भूमि में कहीं और नहीं होगी। अब देखिए।